हेलो एवरीवन। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है किसी संख्या को 0.72 से गुना करने के स्थान पर उस संख्या को 7.2 से गुना कर दिया गया। इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 2592 अधिक रहा। प्रारंभिक संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 61। यानी कोई संख्या थी, संख्या तो हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं कि संख्या x थी, मान लिया ना। कहता है कि x के अंदर जो गुना करनी थी वो किसकी थी? 0.72 की, इसकी गुना करनी थी। लेकिन गलती से क्या हुआ, इसके स्थान पर गुना करके क्या आएगा? ये आएगा 0.72x आ जाएगा। ये कहता है कि इसके स्थान पर गुना x के अंदर किसकी कर दी गई? 7.2 की। तो इसके मल्टीप्लाई में करने के बाद क्या आएगा? 7.2x आ जाएगा। तो अब ये कह रहा है कि इससे क्या हुआ, उत्तर जो सही था, है ना, जो उसका उत्तर था सही उत्तर से 2592 अधिक रहा। यानी ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया उसका जो अंतर रहा, इसका मतलब ये अंतर है, और अंतर का मतलब डिफरेंस। तो इसका मतलब क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है इन दोनों में वो क्या है? ये है। इसमें से हम छोटे संख्या को जैसे ही माइनस करेंगे तो अंतर निकल के आ जाएगा। यानी कि 7.2x में से जब हम माइनस करेंगे 0.72 को 2x को, तो ये आ जाएगा अंतर। और अंतर कितना का है इसने? 2592 का अंतर है। इसमें से इसको माइनस करिए, x की वैल्यू निकाल दीजिए, और x से क्या आ जाएगा? प्रारंभिक संख्या आ जाएगी जो हमने मानी है। ये क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ से पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं तो ये आ जाएगा। यहाँ से 0 में 2 को माइनस करेंगे, 10 में से 2 माइनस होगा तो 8 आ जाएगा। 11 में से यहाँ पर किसको माइनस करेंगे? 7 को माइनस करेंगे, ये 4 आ जाएगा। दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ पर 6 इज इक्वल टू, सॉरी, x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2592। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये डिवाइड में चला जाएगा, 2592 अपॉन 6.48। मैंने बताया था दशमलव को हटाने का तरीका। दशमलव की जगह दूसरी तरफ 1 लिख देंगे और 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 0 लगाएंगे, यहाँ से दशमलव हट जाएगी। इसको डिवाइड कीजिए, हमें पता है 8 चौक 32, यानी कि 4 बार डिवाइड कर देगा इसको। 4 की गुना 100 में करेंगे तो x आ जाएगा 400। तो इसका मतलब जो संख्या थी प्रारंभिक वो क्या थी? 400 थी। तो इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड तो इसका ये है कि हम x लेट कर लेंगे प्रारंभिक संख्या को, और इस प्रकार हम इस संख्या को निकाल लेंगे। दूसरा इसका जो मेथड आता है, सेकंड मेथड समझिए। सेकंड मेथड पे हम क्या करते हैं, और इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा हम क्या करेंगे, हम इसमें से ऑप्शन से लेट करके देख लेते हैं। इसने कहा किसी संख्या में इस संख्या की गुना करने पर जो संख्या आती है, जो आंसर आना था उस आंसर में और उस संख्या में 7.2 के मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया, दोनों में जो अंतर है वो इतने का है ना। तो सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, इसने कहा था कि किसी संख्या को 0.72 से गुना करने के स्थान पर उस संख्या को इस संख्या से गुना कर दिया गया। हमने इसमें से लेट कर लिया, मान लिया ऑप्शन नंबर ए को लेट करते हैं। ये थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाएगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें ये नहीं पता कि एग्जैक्ट कौन सा आएगा। ये आइडिया है कि चलो हम 400 ले लेते हैं ना। 400 में गुना किसकी कहा इसने? कहीं की करनी थी, 0.72 की मल्टीप्लाई करनी थी। लेकिन मल्टीप्लाई कर इसने गलती से किस संख्या की कर दी? 7.2 की कर दी। तो करने के बाद क्या है, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 0 आ जाएगी, 4 दूनी 8, 4 7 28, 2 स्थानों के बाद दशमलव लगेगी, यानी कि आ जाएगा 288। इसी प्रकार यहाँ से देखिए 2 0 लगेगी, इसके बाद देखिए यहाँ से 4 की गुना से 4 दूनी 8, 4 7 28, ये आ जाएगा दशमलव एक स्थान के बाद आएगा, यानी कि यहाँ आएगा। ये कहता है कि इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 2592 है। देखते हैं क्या इन दोनों का अंतर 2592 है कि नहीं है। किस तरह डिफरेंस कैसा होगा? बड़ी संख्या ये है 2880, छोटी संख्या ये है 288। माइनस करते हैं, 10 में से 8 गए 2 बचेगा, यहाँ पर 17, 17 में से 8 गए, ये बचेगा आपका 9। यहाँ से देखिए 7 में से 2 को माइनस करेंगे 5 आएगा, और ये आ जाएगा आपका 2। 2592 आया, और ये इसने कहा था कि अंतर 2592 का है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है
कहता है किसी संख्या का वर्ग दो संख्याओं और 76.15 तथा 60.12 के वर्गों के अंतर के बराबर है, वह संख्या कौन सी है। मतलब क्या हुआ कि कोई संख्या है, उसका जो वर्ग है वो इस संख्या के और इस संख्या के वर्ग के अंतर के बराबर है, यानी कि संख्या का यदि हम वर्ग कर दें ये किसके बराबर आएगा, 75.15 का स्क्वायर और माइनस 60.12 का होल स्क्वायर, इन दोनों के अंतर के। अब देखो यहाँ से हम कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, जो आएगा उस संख्या में से उस संख्या को माइनस करो। तो आप देखिए कितना लंबा प्रोसेस है। एक तरीका तो इसका ही है, दूसरा तरीका इसका क्या है, आप एक काम करिए, इन दोनों में एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार इन दोनों को ऐड कर दीजिए और एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, मैंने बताया था अभी लास्ट क्लास में। इससे क्या होगा, ए स्क्वायर ही हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, इससे इसको इन दोनों को ऐड करेंगे, एक बार इन दोनों को माइनस करेंगे, जो मल्टीप्लाई करके आएगा इसका मतलब इस संख्या का वर्ग के बराबर होगा। लेकिन ये मेथड हमारा बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है आपको, देखिए, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम तो लगेगा बहुत। तो अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अब मैं आपको इसका दूसरा मेथड बताता हूँ, सेकंड मेथड। ये मेथड ऐसा होगा जिस मेथड से आपको पूरा मज़ा आ जाएगा, आप समझेंगे कि वाकई एक ऐसी ट्रिक। और वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक वही है डिजिटल सम की। क्वेश्चन में क्या कहा गया, इसने कहा है कि दो संख्याओं, एक तो संख्या ये है और एक संख्या है, के वर्गों का अंतर, यानी इसका भी वर्ग है और इसका भी वर्ग है ना, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है तो क्या हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो यहाँ से देखिए, एक संख्या हमारे पास है 75.15 और एक संख्या हमारे पास है 60.12। अब ये कहता है कि इसका वर्ग और इसने यहाँ पर क्या है, इसका वर्ग है ना, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिजिटल सम का मेथड लगाते हैं। देखो 7 और 5 12 और 13 और 5 18, ये आ जाएगा 18 है ना, डिजिटल सम इसका 18 आ जाएगा। 18 में 2 अंक है, इसका मतलब अभी और भी ऐड होगा, 8 और 1 9, ये आ जाएगा 9, 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर का मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि इसका डिजिटल सम आ जाएगा 9। क्यों, कि वो इसलिए आ जाएगा क्योंकि 9 में 81 हो जाएगा, 9 में 81 करेंगे तो 8 और 1 फिर से 9 हो जाएगा, यानी कि इस संख्या का डिजिटल सम क्या आया, 9 आया। इसी प्रकार अब यहाँ पर देखिए, इस संख्या का डिजिटल सम क्या होगा, 6 और 3 9, ये पहले ही 9 आया, यानी कि 9 का स्क्वायर, यानी कि इसका डिजिटल सम भी क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 होगा। अब इसने कहा था कि इन दोनों का अंतर, चलिए इसका और इसका मैं अंतर लेता हूँ। यदि मैं इन दोनों का अंतर लूँ तो 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यानी इन दोनों का अंतर की बात अगर मैं करता हूँ तो डिजिटल सम का अंतर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। और 0 को हम क्या कहते हैं, 0 को हम 9 कहते हैं ना, डिजिटल सम में 9 और 0 दोनों क्या होते हैं, बराबर। अब किस ऑप्शन में ऐसा है कि जिसका डिजिटल सम 9 हो, ये देखिए पहला ऑप्शन देखिए, 6 4 10 10 और 9 19, 19 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी देखिए, 8 और 4 12, 9 2 11 21, यानी कि 3 हो जाएगा, तो डिजिटल सम 9 नहीं आया। यहाँ पर देखिए 5 और 4 9, 9 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, यानी कि 9 आ जाएगा, ये तो 9 होना चाहिए, फिर मैंने क्या बताया 0, तो इसका मतलब 9 दूनी 18, इसका डिजिटल सम क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा या फिर 0 आ जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 7 और 4 11 और 9 20, डिजिटल सम 2 आएगा। केवल ऑप्शन नंबर सी ही ऐसा है जिसका डिजिटल सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 कह लीजिए या फिर 9 कह लीजिए। ये रेलवे परीक्षा 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो देखिए हमने कितना ईजी तरीके से इसका आंसर हम यहाँ से फाइंड कर लिया, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, 45.09। तो इस प्रकार डिजिटल सम से हम बहुत ईजिली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 में कहता है, ये संख्या दी हुई है, गुना में है, कहता है कि संख्या को किस संख्या से भाग किया जाए ताकि आंसर क्या आए, 499.5। यानी संख्याएं हैं हमारे पास 666 मल्टीप्लाई 66 मल्टीप्लाई 6, इसको डिवाइड किस संख्या से किया जाए, मान लिया x से किया जाए, इज इक्वल टू आंसर आना चाहिए 499.5, यानी x की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ से, है ना।
तो हम यहाँ से क्या करेंगे, x को एक काम करते हैं, मैं इसी बात को क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 666 मल्टीप्लाई 66 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में x लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 499.5। इसको इधर लेकर आ जाइए, x को इधर ले जाइए, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। ये हो जाएगा यहाँ से 666 मल्टीप्लाई 66 मल्टीप्लाई 6 और अपॉन 499.5 और ये आ जाएगा x। देखिए पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट की जगह पे ऊपर क्या लग जाएगा, पॉइंट हटने के बाद एक लगाएंगे, एक अंक बाद में तो यानी कि 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी हो जाएगा पॉइंट हटने के बाद ये 60 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करिए। डिवाइड कैसे करते हैं, सबसे पहले चलो इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 से इसको डिवाइड करूँगा, 5 नम 45, 5 नम 45, 4 बचेगा, 5 नम 45। इससे इसको डिवाइड करूँगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 बार हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इनको किससे डिवाइड किया जाए, चलो मैं इसको डिवाइड करता हूँ 3 से। 3 2 6, 3 2 6, 3 2 6, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9। इनको डिवाइड कर किससे करेंगे हम, 111 से। ये 2 बार डिवाइड हो जाएगा, ये 3 बार डिवाइड हो जाएगा। 3 से मैं इसको डिवाइड करूँगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ x बराबर आ जाएगा 12 दूनी 24, 24 गुना 22। 24 गुना 22 के गुना करके क्या आएगा, 24 दूनी 48, 4 बचेगा, 24 दूनी 48 यानी 52, यह आ जाएगा 528। और 528 किस ऑप्शन में है, कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पर 528 नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। यहाँ पर 2007 जीवन बीमा निगम परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा इसमें। तो इस प्रकार हम इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कहता है, यह है 256 गुना 0.5 बराबर 1024। कहता है इसको डिवाइड किस संख्या से किया जाए, मल्टीप्लाई 4। देखिए हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 256 गुना 0.5, ये गुना में है 4, इसको इधर लेकर आ जाइए, इधर आ जाके कहाँ चला जाएगा, बराबर से इधर आके डिवाइड में, ये आ जाएगा 1024 और डिवाइड करेगा ये नीचे आ जाएगा x। x की वैल्यू मुझे चाहिए, तो एक काम करिए x को इधर लेकर आ जाइए, तो ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा इक्वल टू 1024। ये इतनी संख्या है, ये इधर आ जाएगी, 4 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ऊपर, अपॉन ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा, x की जगह आ जाएगा ये 0.5। और मैंने बताया था दशमलव के स्थान पर ऊपर 1 लिखेंगे और इससे आगे एक अंक है तो 1 0 लगाएंगे, इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 5 दूनी 10। यहाँ से देखिए 4 6 24, 1 4 चौक 16, इससे इसको डिवाइड करेंगे 32 दूनी 64। 32 से इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करने का तरीका क्या है, 3 बार टेबल चलाएंगे, 32 का 32 दिया 96, 6 बचेगा, 32 दूनी 64, यानी x आ जाएगा आपका 32 आ जाएगा, यानी वो संख्या क्या होगी 32। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। ये बैंक पीओ परीक्षा 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि किस संख्या को डिवाइड किया जाए 25 से और फिर उस संख्या को डिवाइड किया जाए 12 से। कहता है कि ये क्या आ रहा है 2248.76। कहता है बताइए संख्या क्या होगी, यानी कहने का मतलब है कि x की वैल्यू वो पूछ रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, x डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई लगा देते हैं, मल्टीप्लाई लगाने के बाद ये संख्या पलट जाती है, ये 25/1 है, ये पलट के 1/25 हो जाएगी, इसकी जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे, ये 12/1 है, पलट के 1/12 हो जाएगी, और ये आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 248.76। यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब ये दोनों संख्या क्या इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगी, इसको इधर लेकर आएंगे, ये हो जाएगी, या फिर इसको एक काम करिए यहाँ से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए इन दोनों की आपस में, 1/12 6, 12 दूनी 24 36, यानी 300 हो जाएगा, 248.76। यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 300 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यह आ जाएगा मल्टीप्लाई 300। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 300 तो यहाँ आ जाएगा, 3 छंग 18 का 8 हासिल 1, 3 7 21 और 1 22, 22 का 2 का हासिल 2,
लास्ट में 28 कौन से ऑप्शन में है ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 65 में लास्ट में 28 ए ऑप्शन में है, तो उसका मतलब आंसर ये वाला हो जाएगा। चलो फिर भी हम पूरा कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 3 7 21, 22 हासिल 2 जाएंगे, 3 8 24, 26, 2 3 चौक 12, 12 2 14 हासिल 1, 3 दूनी 4 1 7। दशमलव 2 स्थानों के बाद है, 2 स्थानों के बाद दशमलव लगाएंगे, यानी आ जाएगा 74628, ये आंसर आ जाएगा आपका। और ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर, राइट। उम्मीद है क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है 48 को डिवाइड किया गया 7.5 से, उसमें मल्टीप्लाई की गई 84.5 की और डिवाइड किया गया 20 से। कहता है बताइए क्या होगा, है ना, आंसर क्या आएगा, यानी x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए क्या करते हैं, ये 48, ये डिवाइड में तो अपोन में चला जाएगा 7.5, मल्टीप्लाई 84.5 है, ये मल्टीप्लाई है, इसके डिवाइड है, इसकी जगह क्या लगाएंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 20 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू x। यहाँ से देखिए इसी बात को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो 48 गुना 84.5, इसका मतलब ये है वो नीचे वाले की संख्या की गुना नीचे वाले में, दशमलव से दशमलव हट जाएगी, एक स्थान के बाद है, यहाँ पर भी एक स्थान के बाद है, इनको डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने का तरीका क्या है, इस संख्या को डिवाइड कीजिए सबसे पहले 5 से कर लीजिए, 5 गम 5, 3 5 6 30, 5 9 45, 5 इसको भाग करिए, 15 5 75 है ना। अब यहाँ से देखिए इस संख्या को डिवाइड करिए 2 से, 10 बार डिवाइड हो जाएगा, ये 24 दूनी 48, ये 12 बार हो जाएगा और ये 5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक। 3 से इसको डिवाइड करिए 4 बार हो जाएगा, ये 5 बार हो जाएगा डिवाइड। अब कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो डिवाइड में जो बच रही है ना, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 9 36 हासिल 3 हो जाएंगे, 4 6 24 और 3 27, 4 एकम 4 और 2 6 और पौन 5 5 25 आ जाएगा। इससे संख्या को डिवाइड करिए, यह आ जाएगा आपको। डिवाइड करने के बाद ऐसे डिवाइड करना चाहे वैसे कर लो या डायरेक्ट ही कर लो आप, है ना। 25 दूनी 50, 7 25 7 175, एक बचेगा, दशमलव लगा के 0 उतारेंगे, टेबल नहीं चलेगा, 0 लगा के 0 उतारेंगे, 25 चौका 100 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 27.04, ये आएगा, है ना। और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर 67 में हम क्या करते हैं, संख्या दी हुई है 0.0027 मल्टीप्लाई 0.027 मल्टीप्लाई 0.3, कहता है इसकी वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर देखिए ये 0.0027 है ना, ये 0.027 है, इनके यदि हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसका अच्छा मेथड क्या रहेगा, हम एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 2 1 8 7 है ना, तो एक काम करिए इसका डिजिटल सम फाइंड करके देखते हैं। इसका डिजिटल सम क्या आ जाएगा, 7 और 2 9, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 7 और 2 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बचेगा, है ना। तो यानी कि डिजिटल सम क्या आ जाएगा इसका, डिजिटल सम से तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए क्योंकि यहाँ पर एक से एक जैसी संख्या है, सभी में एक ही संख्या है ना। क्यों आप देख सकते हैं, देखो यहाँ से 2 1 8 7 है, तो इसका मतलब डिजिटल सम तो सबका बराबर आएगा, तो इसका मतलब डिजिटल सम तो यहाँ पर फेल हो जाता है। अब दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, दूसरा मेथड हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, हम यूनिट डिजिट को देखिए, यहाँ पर यूनिट डिजिट 0 0 0 है, लेकिन इसमें 7 है। यहाँ पर देखते हैं यूनिट डिजिट क्या आएगी, यहाँ इकाई के स्थान पर 7 है, इकाई के स्थान पर 7 है, यहाँ पर इकाई के स्थान पर 3 है, इनके आपस में गुना करिए, 7 7 49 आ जाएगा। 49 की गुना जब हम 3 में करेंगे तो ये आ जाएगा 3 9 27, यानी कि इकाई के स्थान पर मल्टीप्लाई करने के बाद 7 आ रहा है, तो यूनिट जो डिजिट है, यूनिट डिजिट पर क्या आ रहा है 7। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें यूनिट डिजिट पर 7 आ रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी ही ऐसा है जिसमें इकाई के स्थान पर क्या है 7 है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम इजीली ऐसे कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी कौन सा मेथड लगा यहाँ, इकाई अंक वाला, है ना। कौन सा मेथड, इकाई अंक का जो मेथड है उस मेथड को हमने यहाँ पर लगाया, अप्लाई किया यहाँ से, और हमने इजीली इसको कर लिया। क्वेश्चन नंबर
68 देखिए, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है 8.32। ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन है, आप बहुत इजीली कर सकते हैं ना, इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इजी कर लेंगे। यहाँ से हम देखिए क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, और आप देख पा रहे हैं कि सभी डिजिट सेम डिजिट है, तो इसमें डिजिटल सम लगाने का तो फ़ायदा नहीं है। यूनिट डिजिट का मेथड यदि हम लगाते हैं तो देखिए यूनिट डिजिट सब में क्या है, 8 है, 8 8 8 है ना, तो इसका मतलब वो भी फेल हो जाएगा रिजल्ट। तब हम यहाँ करेंगे, इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तब हम क्या करते हैं, देखो 8.32 इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। ये संख्या लगभग किसके बराबर है, आप कहेंगे कि ये लगभग 1 के बराबर है, क्योंकि 0.1 ऐड करते हैं सीधा ये 1 बन जाएगा, यानी ये बिल्कुल ये मान के चलिए 1 के बहुत नज़दीक है। यानी यदि मैं इस संख्या को कहूँ कि ये 1 है, तो शायद कोई गलत नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये लगभग 1 के बराबर है। तो इस संख्या को मैं 1 के बराबर ले लेता हूँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ, यह आएगा 8.32। तो इस संख्या की मल्टीप्लाई करने के बाद अप्रोक्सीमेट जो आंसर आएगा लगभग में, वो इतना आ जाएगा, 8.32। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन के नज़दीक है क्वेश्चन नंबर 68 में। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन है, ये क्या है 0.83, ये तो 0.83 है, इसका मतलब ये तो 1 से भी कम है, लेकिन ये 8 या 8 से थोड़ा सा ज़्यादा है ना। इसको देखिए ये 83 है, 83 तो 80 से भी ज़्यादा है, लेकिन हमें केवल 8 लगभग 8 के बराबर चाहिए, या 8 से थोड़ा सा ज़्यादा है। और वो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, जिसका आंसर है 8.31168, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 में। तो देखिए हमने क्या अप्रोच लगाई है ना, तो ये छोटी छोटी अप्रोचेज होती है, इनको लगाना होता है। और एग्जाम को क्लियर करने के लिए केवल वो ही नहीं पढ़ना होता कि जो इम्पोर्टेंट है, वो तो सब पढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो भी पढ़ना है। जब आप वो पढ़ेंगे वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, और वो सिलेक्शन कब दिलाएगा, जब आपके पास अप्रोच होगी। एक अलग अप्रोच के साथ आपको एग्जाम में बैठना होता है, तो इसी प्रकार की अप्रोचेज वहाँ पर हम लगाते हैं। अभी कितना टाइम होता है कि अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत टाइम लगता है ना, तो हमने सीधा सीधा हमने क्या किया, इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ली, उसके बाद हमने इसका डायरेक्ट आंसर फाइंड कर लिया। खैर क्वेश्चन नंबर 69 को देखिए आप, है ना, क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 69, ये संख्या है 3.473 प्लस 0.598, इसके पूरे का होल स्क्वायर, प्लस 3.473 माइनस 0.598 का होल स्क्वायर, और इस पूरे को डिवाइड करेंगे किससे, 3.473 प्लस 0.598। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है पहले, है ना, इससे पहले मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन कराया था। अब इस क्वेश्चन में देखो इजीली आप क्या देख रहे हैं ना, यदि मैं इसको ए लेट कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो संख्या है, ये संख्या और ये संख्या कॉमन संख्या है, ये संख्या और ये संख्या ये भी कॉमन संख्या है। यदि मैं इसको ए लेट कर लेता हूँ और इसको मैं बी लेट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको मैंने ए लेट किया और इसको मैंने बी लेट किया, तब हमारी ये जो संख्या है क्या बन जाती है, देखिए ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और अपोन में क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई ए, यानी कि ए का स्क्वायर, और बी मल्टीप्लाई बी मतलब बी का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्वल टू, इसको हम ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला होता है, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। डिवाइड में क्या आ जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना, ये टर्म बचेंगे, इनको ऐड करेंगे, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आपको पता है इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा यहाँ पर 69 क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर
ये है आपका 70। क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है, 70 में 0.896 मल्टीप्लाई 0.753 प्लस 0.896 मल्टीप्लाई 0.247 और अपोन में क्या है यहाँ पर 0.8 मल्टीप्लाई 0.057 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई 0.943। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं, क्या अप्रोच यहाँ पर हम लगाते हैं। ये डिवाइड में तो डिजिटल सम का मेथड लगाना तो यहाँ समझदारी नहीं होगी। हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है, या तो कोई फार्मूला बना हुआ होता है या फिर कुछ ना कुछ कॉमन होगा। यदि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन देगा, इनमें से दो में से एक काम होंगे। अब फार्मूला तो देखिए यहाँ पर नहीं बना हुआ फिलहाल, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, ये भी दोनों है ना इस तरह। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में यहाँ से यहाँ तक देगी आप, एक तो संख्या ये है मल्टीप्लाई में और यहाँ से यहाँ तक भी मल्टीप्लाई में, इन दोनों में ये संख्या कॉमन है, ये इसमें भी है और इसमें भी है। तो इस संख्या को मैं बाहर ले लेता हूँ, 0.896 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, यह आएगा 0.753 और प्लस यह आएगा 0.247 अपोन में। ये अपोन में क्या आ जाएगा, ये है हमारे पास 0.8, यहाँ से यहाँ तक 0.8 ये कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 0.057 और प्लस ये बचेगा 0.943 ये बचेगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, दैट इज़, इसको भी एज इट इज़ ऐसे लिखिए 0.896। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 7 और 3 10, 10 की 0 हो जाएगी, हासिल 1 हो जाएगा। 5 और 5 10 की 0, हासिल 1 हो जाएगा। 7 और 2 और 1 हासिल का 10 हो जाएगा। दशमलव कितने स्थानों के बाद आएगा, 3 के बाद, 1 2 3, 3 के बाद यहाँ आ जाएगा ना, ठीक है। तो यानी कि 1 बन जाएगा ये पूरा अपोन। नीचे देखिए 0.8 है मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करिए, 7 और 3 10 की 0, हासिल 1 हो जाएगा। 5 और 4 9, 10 की 0, हासिल 1 हो जाएगा। 9 और 1 10 हो जाएगा, यानी कि ये भी क्या बन जाएगा, 3 स्थानों के बाद दशमलव है, ये भी 1 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो इसका मतलब ये, क्योंकि 1 पॉइंट के बाद जो 0 होती है उसको उसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 0.896 अपॉन 0.8 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए दशमलव को, यहाँ पर दशमलव कितने स्थानों के बाद है, 3 के बाद है, यहाँ पर 1 के बाद है। तो दशमलव को क्या करते हैं, 3 के बाद ही कर लेते हैं नीचे भी, और उसका मेथड क्या होता है, सीधा 2 0 लगाएंगे नीचे, 3 स्थानों के बाद हो जाएगी। तो अब इसको डिवाइड करिए, ये कैंसिल हो जाएगा पॉइंट से पॉइंट, ये आ जाएगा 896 और नीचे आएगा 800। डिवाइड करिए इसको सबसे पहले 4 से, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, इसे 4 पंजे 20, 4 छक 24, 4 पंजे 20। इसको डिवाइड करिए 2 से 28, 2 से 25 बार डिवाइड हो जाएगा, यानी आ जाएगा 28/25। अब आंसर दशमलव में दिया हुआ है कि नहीं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में आंसर पॉइंट में दिया हुआ है, तो इसका मतलब 28 को हम डिवाइड कर लेंगे 25 से। 25 से कम 25 हो जाएगा, 3 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे, 25 से कम 25 हो जाएगा, 5 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है पहले ही तो 0 उतारेंगे, 25 दूनी 50, यानी आ जाएगा 1.12। ये आंसर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर 1.12 यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार हमने आज ये 10 क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 61 से 70 तक, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 से आगे करेंगे। उम्मीद है सभी क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक पहुंचाना। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।